एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष और 12 वर्ष। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2, 6 वर्ष और 12 वर्ष, 2 समय दिया है इसमें। तो पूछा गया है साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साधारण ब्याज को हम लोग SI लिखते हैं, तो इसी का तो अनुपात पूछ रहा है। साधारण ब्याज का अनुपात, साधारण ब्याज। तो दोस्तों इसी का अनुपात निकालना है और SI बराबर आप फार्मूला जानते हैं PRT बटा 100 अनुपात PRT बटा 100 कर दीजिए। दर यहाँ पे दोनों के लिए सेम रहेगा, 12% दिया हुआ, समय सिर्फ अलग किया। यहाँ पे हो जाएगा 6 वर्ष, यहाँ पे हो जाएगा 12 वर्ष। देखिए कैसे होगा दोस्तों, P इंटू 12 इंटू 6 बटा 100 अनुपात P इंटू 12 इंटू 12 बटा 100। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 12 से 12 खत्म, P से P खत्म हो जाएगा, 6 से 2 कटता है 1:2 बार में। इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। बहुत ही सिंपल है, बस सिर्फ अनुपात आपसे पूछा गया था साधारण ब्याज का। हम लोग दोस्तों ये अनुपात फार्मूला लिख के मान पुट करके इसको काट उठ के आंसर ला दिए। अब तो दोस्तों NTPC का जो है एग्ज़ाम सिटी भी बताने लगा है, लेकिन कुछ लोगों का बता रहा है, कुछ लोगों का नहीं बता रहा है। मतलब कहने का है कि जिन लोगों का हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होगा, शुरुआती में होगा, उनका एग्ज़ाम सिटी बता रहा है, और जिनका थोड़ा 1 महीना या कुछ अगर डिले होगा, लेट होगा, तो उनका कुछ दिन के बाद भी बताने लगेगा। तो दोस्तों आपके पास टाइम है नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, सेट मारिए, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे कितने हैं, तो 10 पैकेट है। और कह रहा आगे, ये दोस्तों ये रुपया है। जब हम खुद से क्वेश्चन टाइप करते हैं, जब स्पेस मारे तो इसका सिंबल चेंज हो गया। तो दोस्तों इसे रुपया पढ़िएगा। 100 रुपया प्रति डिब्बे, यानी कि एक डिब्बा का दाम है 100 रुपया। तो 10 डिब्बा का दाम अगर पूछेगा तो इसमें गुना कर दीजिए मात्र 100 से, तो आपका हो जाएगा 1000। यानी कि 10 डिब्बा का दाम कितना पड़ा, तो ये कितना में खरीदा, तो 1000 में टोटल डिब्बा खरीदा है। यानी कि क्रयमूल्य आपका हो गया 1000। अब कह रहा प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल है, एक डिब्बा में जो है 10 पेंसिल है। चलिए इससे कोई मतलब नहीं है। और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। जब हमको क्रय मूल्य पता चल गया तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाए हैं, उसको आप देखिएगा तो समझ जाइएगा। तो दोस्तों विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या कीजिए, ये 12% है तो ये हो जाएगा 112 बटा 100। बस कुछ नहीं करना है, 100 से 100 खत्म हो गया, ये गुना हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1120। कार B कार A से दुगनी गति से दौड़ रही है। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कहने का मतलब है अगर A का स्पीड हम मानते हैं कि 5 है, तो B का स्पीड इससे दुगनी यानी कि 10 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि A कितना से चल रहा है, B कितना से चल रहा है, सिर्फ दुगनी कह दिया है। तो मानते हैं कि A का स्पीड 1 है, तो इसका दुगनी B का हो जाएगा, 1 का दुगना 2 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, यदि कार A 3/2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। A का दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3/2, और डिस्टेंस कितना दूरी तय करता है, तो 90 किलोमीटर। तो हम A का अगर स्पीड निकालते हैं यानी कि चाल निकालते हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी दिया हुआ है 90, दूरी बटा समय, समय दिया हुआ है 3/2। तो ये 3/2 अगर ये पलटेगा तो ऊपर 2 चला जाएगा। अब दोस्तों हम कहते हैं कि दिए की तुलना दिए से, यानी कि A का चाल यहाँ दिया हुआ है 1, तो इसको गुना कर दीजिए 1, और जो निकालना रहेगा उसे गुना कर दीजिएगा। तो देखिए निकालने के लिए क्या बोला, B की गति कितनी है, तो B की गति यहाँ कितना है 2 है, यहाँ 2 पे बता रहा है, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 30, और जब इसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 120। तो B की गति है 120। 3A बराबर 2B बराबर C है, तो ABC का रेशियो क्या होगा। दोस्तों इसको हम बहुत ही सिंपल तरीक़े से बताएंगे आपको निकालने के लिए, आप मन में ही निकाल लीजिएगा। चलिए ABC का रेशियो पूछा है, तो ABC का अगर रेशियो पूछा है तो A को आप इग्नोर कर दीजिए, यानी कि अपना हाथ से झाँप लीजिए। यहाँ पे कितना दिया हुआ 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है,
इसको गुना कर दीजिए, तो ये 2 में 1 से गुना होगा तो 2, ये ए का रेशियो निकल गया। अब बी का निकालने के लिए क्या कीजिए, अब इसको झाप लीजिए, यानी कि इसको काउंट करना ही नहीं है, तो काउंट करना है किसको, 3a और 1c को, तो इसको गुना कीजिएगा तो ये रेशियो बी का निकल के आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3। अब निकालना है सी का, तो सी के निकालने के लिए ठीक इसी तरह से सी को हम भूल जाएंगे और बाकी इसमें दो जो बच रहा है उसे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6, बस निकल गया। ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 2:3:6। ये एडवांस का क्वेश्चन है। एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। इसका एक फॉर्मूला है छोटा सा, आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ये इस टाइप का क्वेश्चन आप बना पाइएगा। ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों n-2/n × 180 डिग्री। तो दोस्तों n क्या होगा, तो n जो ये 9 भुजा बता रहा है ना, बस यही n है। तो यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, तो 9 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 7, ये हो जाएगा 9 × 180 से काटिएगा तो 9 दूनी 18, यानी कि 20 बार में कट जाएगा। ये 7 दूनी 14, 140 इसका आंसर हो जाएगा। आर ने 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपया, ये 1200 रुपया होगा, उधार लिया। कहने का मतलब है आर नाम का एक व्यक्ति है जो 1200 रुपया किसी व्यक्ति से उधार पैसा लेता है, उसे पैसा की ज़रूरत होगा। तो दोस्तों वो शर्त रखा कि हम 1200 रुपया देंगे लेकिन उसका ब्याज चलेगा 13%, यानी कि 1 साल में आपके हम ब्याज लेंगे 13% से जोड़ के लेंगे। तो अब आगे बोला है आर को 5 वर्ष के बाद, यानी आर ने उस पैसा को 5 साल रखा, तो 5 साल के बाद अगर लौटाएगा तो 1200 रुपया जो लिया था मूल्य वो तो लौटाएगा ही, लेकिन 13% के साथ जो ब्याज होगा वो भी जोड़ के देना पड़ेगा। तो यानी कि एसआई आपको निकालना है। तो दोस्तों एसआई निकालने के लिए हम बताए थे फार्मूला PRT/100। तो दोस्तों बस कुछ नहीं कीजिए, ये हो जाएगा आपका P दिया हुआ है 1200, R दिया हुआ है 13, समय दिया हुआ है 5/100, 0000 कैंसिल। इसे जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 65 और इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 1980 रुपया, यानी कि इसी में 1200 रुपया ऐड है। इसे जब माइनस कर दीजिएगा तो कितना ब्याज दिया वो भी निकल जाएगा। तो उसे कुल देना पड़ा 5 वर्ष में 1980 रुपया देना पड़ा। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 162 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों ये आयत है, ये विकर्ण होता है, इसकी लंबाई आपसे पूछा गया है। चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दे दिया है 7। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L × B, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 168। तो दोस्तों हम लिख देते हैं 168। यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ है 7, तो यहाँ हो जाएगा आपका चौड़ाई भी हम लिख देते हैं 7 को उस तरफ लेके जाइएगा तो लंबाई आपका निकल जाएगा, यानी कि L बराबर हो जाएगा 168/7। इसे डिवाइड कीजिएगा तो 24 बार में ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया। अब आयत का विकर्ण बराबर होता है √L² + B²। तो L कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 576 प्लस, और ये B का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49, ऐड करने पे आ जाएगा 625, और जब इसे तोड़िएगा तो ये 25 बार में ये पूर्ण रूप से टूट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यदि a बराबर 1 हो और PAT बराबर 37 हो तो पार्ट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे। तो दोस्तों कुछ नहीं किया गया है, P का 1 किया है और PAT का 37 किया है, यानी कि सीधे सीधे क्या किया है, A का कोड 1 होता है तो 1 लिख दिया। यहाँ पे P का कोड होता है 16, A का कोड होता है 1, T का कोड होता है 20। जब सभी को जोड़िएगा यानी कि 16, 1 और 20 को जोड़िएगा तो ये 37 आएगा। तो इसी तरह इसका भी मान रख के सभी को ऐड कीजिए तो पैट का तो पहले से जुटा हुआ है 37। यहाँ पे देखिए
पी है, ए है और टी है, तो पी ए टी का 37 आ गया। तो यहाँ छूट क्या रहा है, सिर्फ आर का। तो आर का कोड होता है 18। इसे जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, 55 आंसर हो जाएगा। आकृति के सही दर्पण का प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दोस्तों ये बीच में दिया हुआ है, मिरर दिया हुआ है, आपका आईना है, और इधर प्रतिबिंब जब दिख रहा है आईना में किस रूप का प्रतिबिंब दिखेगा। तो दोस्तों ये डंटा दिख रहा है, ये वाला, एक मिनट हम बना देते हैं। चलिए, ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये हमेशा हर हाल में आईना में जब दिखेगा तो ये ऊपर ही रहेगा, नीचे कभी होगा नहीं। तो नीचे वाला को तो काट दीजिए। यहाँ तो आप डबल कर दिया तो इसको तो आप इजीली काट सकते हैं, नीचे वाला को आप काट दीजिए। अब कन्फ्यूजन होगा ए होगा कि डी होगा। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है आपका लाइन, ये जो है ये पलट जाता है, यानी कि मिरर में क्या होगा, ये इस तरफ चलाएगा, ये इस तरफ चलाएगा और ये इधर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा, इस रूप से हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये नंबर। निम्नलिखित पासा में अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। एक बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर 4 यहाँ पे दिख रहा है और इसके सामने कौन दिख रहा है, 6 और 2, यानी कि ये इसका अपोजिट कभी भी नहीं होगा। अगर 4 के साथ 2 और 6 दिख रहा है, जो सामने वाला जो दिख रहा है वो अपोजिट कभी नहीं होता है, जो नहीं दिखेगा वो ही अपोजिट होता है। यानी कि 2 और 6 में आपका कभी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, तो 4 में आपको दिख रहा 1 भी है और 3 भी है, ये सब दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अब 4 का अपोजिट तो पूछा ही गया है, तो एक पासा में 6 तक होता है, तो आपका 5 सिर्फ आपका नहीं दिख रहा है, तो इसका अपोजिट होगा 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप 2004, 2007, 2008, 2004 ये सभी जगह पूछा गया है, चंडीगढ़, भोपाल, गोरखपुर, मुंबई में। तो दोस्तों इसे किस तरफ से सॉल्व करना है, ये 5 यहाँ भी है, 5 एक नंबर के बाद 5 आपको दिख रहा है, तो 5 को हम ना लेके 7 से चलते हैं, यानी कि 7 में अगर +2 ऐड करते हैं तो 9 होगा। फिर 9 में हम +2 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। तो फिर आपको 11 में +2 कर देना है, तो ये हो जाएगा 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर।